एक बार कल्पना करिए कि वो मंजर कैसा होगा कि जब आपसे, हमसे और हम आम लोगों से समानता का अधिकार छीन लिया जाए। एक बार सोचिए, एक बार कोई इक्वालिटी ना हो, कोई समानता ना हो, कैसा होगा वो मंजर, कैसा होगा वो पल जब न्यायालय ताकतवरों के, रसूखदारों को के मामले में हर फैसला उनके हक में करने लगे। आपने अगर अपने से किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो, शिकायत की हो, तो न्यायालय सुनने से ही मना कर दे, वो कहे कि नहीं नहीं वो बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है, तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारे राष्ट्र की। कल्पना कीजिए, कौन नहीं जानता कि बड़े बड़े घोटाले, बड़े भ्रष्टाचार हम आम लोग नहीं बल्कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट, राजनेता और लाल फीता शाही अफसरों के आपसी भाईचारे से ही होती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो का लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कौन नहीं जानता दोस्तों कि इस राष्ट्र की 80% समृद्धि राष्ट्र के 20% लोगों के पास ही है और बाकी 20% संसाधन हम 80% आम लोगों के हिस्से में। कौन नहीं जानता कि ये 20% लोगों ने जो 80% संसाधन पर अपना नाम लिखवा रखा है, सब कुछ नैतिक तरीकों से नहीं हुआ है। कौन नहीं जानता कि इस देश की राजनीति धन, बल और जाति बल से चली है। कौन नहीं जानता, मैं, आप या बच्चा नहीं जानता। आज तक ना कि विचारधारा के बल पर, कभी चला है विचारधारा के बल पे? राजनीति का पतन तो इस कदर हुआ है कि रात को सोया भाजपाई जब सुबह सपाई हो जाता है और दोपहर लंच के टेबल पर बैठा सपाई रात को भाजपाई हो जाता है। यूं सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में, कुछ चंद टिकट के लोभ में पार्टी बदल जाती है। पार्टियों के नाम सिर्फ उदाहरण के लिए दिए हैं दोस्तों। आप भाजपा और सपा हटाकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र अपने 73 वर्ष के शानदार स्थापित वर्षों के बाद भी पूरे विश्व के सामने एक अद्भुत मिसाल की तरह कायम है। जानते हैं क्यों? क्या वजह है इसका? कभी विचार किया है आपने इस पे? इसमें वर्णित मौलिक अधिकारों के कारण, वे अधिकार जो किसी भी परिस्थिति में किसी भारतीय से नहीं छीने जा सकते। कभी विचार किया आपने इस पे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 हमें समानता का अधिकार देते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा और खुद एक्सप्लोर कीजिए। संविधान द्वारा प्रदत्त सारे अधिकार के मामले में इस देश के राष्ट्रपति से लेकर विकास की पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक एक समान है। सब एक ही तो बराबर है। अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि आज आखिर ये कौन सी समानता और आखिर ऐसी कौन सी सूचना है जिसे देने से पहले मैं इतनी भूमिका बांध रही हूँ। ये समानता, इक्वालिटी, जस्टिस, न्यायालय, ये सब क्या है? रुकिए जरा। दरअसल ये सूचना नहीं है महज, यह एक आगाह है, चेतावनी है आपको। यह खबर आपके सोए विवेक पर प्रश्न चिन्ह है कि क्या ऐसी क्या आफत आ गई हमारे देश के विपक्ष को कि वो हमसे समानता का अधिकार छीन लेना चाहती है। आखिर क्यों? क्या वजह है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं ऐसा ही बोल रही हूँ। छीन लेना चाहता है इस देश का विपक्ष हमसे समान न्याय का अधिकार। कानून में भी कोई समानता न रहे। वो नहीं चाहता कि न्यायालय के कटघरे में कभी कोई सफेद कुर्ते वाला नेता खड़ा हो। अगर वो नेता है तो न्यायालय जाए ही ना, उस पर कोई सवाल उठे ही ना, और वो अगर आम जनता के पैसे का हिसाब दे। दरअसल माजरा क्या है, आइए बताते हैं।
माजरा ये है कि 14 विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ हस्तक्षेप किया जाता है। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी इल्ज़ाम लगा था कि ये एजेंसियां इस्तेमाल हो रही हैं। मांग की गई थी कि ये तत्काल प्रभाव से रोका जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये अर्जी लेकर ये पार्टियां 24 मार्च को गई थी दोस्तों। पहले आपको उन 14 पार्टियों का अब नाम बताती हूँ, फिर इस अर्जी का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसका क्या जवाब दिया, वो भी बताऊंगी। तो वो 14 पार्टियां कौन थी, कहाँ से आते हैं ये लोग, परेशान ना होइए, वो इसी गोले के हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, आपके भैया भी हैं अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी, शिव सेना, उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और डीएमके। विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट से मांग क्या थी, आइए मांग जानते हैं कि सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसियों के दायरों से उन्हें हमेशा के लिए बाहर रखा जाए। उन्होंने तर्क के तौर पर वही पुरानी बातें कहीं कोर्ट में जो चाय की दुकान में आजकल कांग्रेसी, आप ये और दूसरे विपक्ष के लोग आसानी से यूं आपको बैठे बात करते मिल जाएंगे। अरे वही बात कि मोदी बदला ले रहा है। ये मोदी ना हो गया करण अर्जुन हो गया कि बदला लेने आया हो। सीबीआई को विपक्ष के पीछे लगा दिया है, ईडी को विपक्ष के पीछे लगा दिया है, हमारे नेताओं को जबरदस्ती फंसा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिएगा तो उनके इस रोने का असली कारण भी है। लालू परिवार, सोरेन परिवार, केजरीवाल एंड कंपनी, ममता बनर्जी एंड कंपनी, इन पर लगातार जांच एजेंसियों के शिकंजे कस रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल हो रही है। ममता के भाईपो वाला किस्सा याद है ना आपको? तो रोना तो बनता है ना थोड़ा, लेकिन ऐसे रोने को सुप्रीम कोर्ट का करारा जवाब मिला दोस्तों। अब क्योंकि ये जानना अब दिलचस्प हो गया आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मुझे पता आप यही जानना चाहते हैं कि ये तो गए रोते रोते सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस अर्जी पर हैरानी जताई, चौंक गए कि जिन लोगों के कंधे पर देश के संविधान संरक्षण का सबसे अधिक जिम्मा है, वही लोग संविधान को ऐसे किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं कि संविधान के लिखे नियम कानून से हम पार्टियों को बाहर निकाल दो, क्योंकि हम तो नेता हैं भाई, हमें बाहर निकाल दो। कोर्ट ने साफ साफ प्रश्न किया है कि बताओ आखिर आप चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं आप? आपके खिलाफ जांच एजेंसियां काम ना करे, कार्रवाई ना करे, ये चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोर्ट कभी फैसला ही ना दे? क्योंकि जांच एजेंसियां तो अपना काम करके बात आगे कहाँ रखती है? कोर्ट में, और वही मना किया जा रहा है। कोर्ट ने इसके बाद विपक्ष के इस अर्जी को वापस लेने के लिए कहा और इस पर आगे कोई भी सुनवाई करने से साफ साफ मना कर दिया। बहुत बुरा हुआ। बुझे मन से हमारे अपने सताए जा रहे विपक्ष को अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ी। बिना किसी पार्टी या नेता का नाम लिए इस देश के 5 बड़े राजनीतिक परिवारों के बारे में सोचिए। नाम नहीं लूंगी मैं, सोचिए और विचार कीजिए कि इनका बनाया साम्राज्य ईमानदारी से बना है या फिर भ्रष्टाचार से। सोचिए आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है? क्या इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? और जब नहीं किया तो डर किस लिए? ऐसा तो नहीं है ना कि आज जो पार्टी सत्ता में है वो हमेशा रहेगी? जो विपक्ष या कह रही है कि मोदी बदला ले रहा है, तो उनसे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि किस बात का बदला मोदी ले रहा है? आखिर ऐसा क्या किया तुमने मोदी के साथ या पार्टी के साथ या खुद
जनता के साथ। राष्ट्र में भ्रष्टाचार को हर दफ्तर का सामान्य अंग बना देने का बदला या संसाधन से भरे भारत को विकासहीन बना देने का बदला? किस बात का बदला ले रहा है मोदी? पूछिए इनसे सवाल। अगर ये बदले हैं तो सही है। फिर आम भारतीय लोगों ने इसलिए तो हमने वोट नहीं दिया था ना कि मोदी जी को, कि वो भारत के हर दीमक से उसकी गद्दारी का बदला ले। और अगर ये बदला ही है तो हाँ, हमने वोट इसीलिए किया है। हर नागरिक ने, हर भारत के उस नागरिक ने जो न्यायप्रिय है, जो इन भ्रष्टाचारों से बस उब चुका है, उसने बीजेपी को इसीलिए चुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसीलिए चुना क्योंकि वो शायद अब ऐसे दीमक से जो हमारे देश को खोखला कर रहा था, उससे छुटकारा पाना चाहता है। और अगर ये विपक्षियों को बदला लग रहा है तो अपनी बचकानी हरकत को क्या कहा जाए। अब कोर्ट का भी आपने बातें सुन नहीं लिया। हाँ, बाकी आप लोग बताएं आपको क्या लग रहा है कि जो न्यायालय ने सवाल उठाए हैं, जो न्यायालय ने जवाब दिया है, उस पे आपकी क्या राय है, क्या सहमति है, क्या सुझाव है आपके, क्या इफ बट लेकिन किंतु परंतु जो भी है सब लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिए। आजकल अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अब आप लोगों को शेयर नहीं कर रहे वीडियो को और संदेश दूर तक नहीं पहुंच रहे, तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें जिससे कि कुछ जो अशांति लोग हैं, जो अशांति प्रिय लोग हैं, इस पर जो कमाल कर रहे हैं और आप जो नहीं कर पा रहे हैं वो कीजिए और यूं ही अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।